औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 7 की ऑब्जेक्टिव और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यानी रिव्यू एक्सरसाइज 7 को हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर के ऊपर टिक लगाना है। देखें, जैसे पहला एमसीक्यूज़ है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन एंगल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और ये एंगल की डेफिनेशन भी बन जाती है। इसी तरीके से इसका सेकंड एमसीक्यूज़ हम देखते हैं, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट, 20 डिग्री ये आपके पास है और आपके सारे आंसर जो है वो मिनट्स में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 मिनट्स आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 3π/4 रेडियंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। कन्वर्ट 3π/4 रेडियन इनटू डिग्री, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस सप्ली के एग्ज़ाम्स में 2024 सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा कि 3π/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। याद रखें, जब भी 3π/4 रेडियंस को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट, जब आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की पाई से कटिंग हो जाएगी। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन बी 135 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन राइट साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। जब आप शिफ्ट दबा के टेन दबाएंगे तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। √3 लिखें और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी तरीके से सीकेंस के थीटा, ये एक फार्मूला है जो इक्वल होता है 1 + टेंस के थीटा के। इस लिहाज से इसका आंसर होगा बी। 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 सीकेंड्स के थीटा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री। अब कोसेकेंड जो होता है स्टूडेंट, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है उसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, साइन 45 जो होता है वो 1/√2 के इक्वल होता है। तो कोसेकेंड 45 √2 के इक्वल होगा। जब √2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2/2 आ जाएगा। तो जब सेम वैल्यूज़ हों, ऊपर अंडर हो नीचे अंडर ना हो, तो जिस वैल्यूज़ पे अंडर नहीं होता अंडर उस पर आ जाता है। यानी नीचे अंडर नहीं है तो नीचे अंडर आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। तो यानी ये 1/√2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से स्टूडेंट, सेकंड थीटा कोट थीटा है तो यू नो दैट सेकंड थीटा 1/cos के इक्वल होता है और कोट थीटा जो है वो cos/sin के इक्वल होता है। तो इस तरीके से 1/cos और cos/sin, cos कट जाएगा तो 1/sin, सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आखिरी इसका एमसीक्यूज़ है कोसेकेंड्स के थीटा माइनस कोट्स के थीटा। यू नो दैट स्टूडेंट्स के 1 + कोट्स के थीटा कोसेकेंड्स के थीटा के इक्वल होता है। तो इस लिहाज से कोसेकेंड्स के थीटा माइनस कोट्स के थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये थे एमसीक्यूज़ जो हमने किए। अब इसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एन एंगल। आपने एंगल की डेफिनेशन लिखनी है और मैं सारी डेफिनेशन आपको लिख के दूंगा, आपने उसी के मुताबिक तैयारी करनी है। उन्हीं को नोट कर लेना है आपने और उन्हीं को आपने तैयार करना है। व्हाट इज़ द सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम की आपने डेफिनेशन लिखनी है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं ये आपने कन्वर्ट करना है। डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। रेडियन मेजर ऑफ एंगल यानी रेडियन की डेफिनेशन लिखनी है।
जिसको स्टूडेंट्स हम लोग 1 रेडियन भी बोल लेते हैं। कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री मेजर, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज़ रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, यानी थीटा आपने फाइंड करना है। ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब है कि लेंथ आपको 50 मीटर दी गई है, सर्कल ऑफ रेडियस, और रेडियस 5 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर हम एल इज इक्वल का फार्मूला लगा, फाइंड आर एंड एल इज इक्वल टू 56 एंड थीटा इज इक्वल टू 45। याद रखें इक्वल टू आर थीटा के अंदर जो एंगल होगा उसको हमने मेजर करना है। तो 5 डिग्री को हम 80 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा फार्मूले में पुट करेंगे। फाइंड टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। यू नो दैट टेन थीटा होता है पर ओवर बेस के, तो आपके पास कोस थीटा गिवन एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये वैल्यू नहीं है। उसके बाद उसको 4 के अंदर चेक करना है कि आपके पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। और जब वो तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर आपने टेन थीटा का फार्मूला लिख के साइन ओवर कोस की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह 10th पार्ट है, प्रूव दैट करना है कि 1 माइनस साइंस के इक्वल होता है। यू नो दैट आपको याद रखना होगा कि 1 माइनस साइंस के थीटा कोस के थीटा के इक्वल होता है और 1 प्लस टेन सेकंड्स के थीटा के इक्वल होता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, तो यू नो दैट मैंने रेडियन को डिग्री में चेंज 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कहता है द टर्मिनल साइट ऑफ एंगल 235 कहाँ लाई करेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड 90 से 180 डिग्री होता है, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ जो है वो 270 से 360 डिग्री होता है। इसी तरीके से टर्मिनल साइड ऑफ एंगल -30 डिग्री लाइज डैश क्वाड्रेंट, क्योंकि जो आपके पॉजिटिव एंगल होता है उसके लिए जो क्वाड्रेंट्स की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो नेगेटिव होता है उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बन जाता है, थर्ड सेकंड होता है और सेकंड थर्ड और फर्स्ट फोर्थ बन जाता है। इसी तरीके से एरिया सर्कुलर सेक्टर का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, वो फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे 1/2 आर्स के थीटा, और इसी को आर की वैल्यूज दे फिर कहता है एरिया ऑफ सेक्टर बताएं, तो यानी उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ 480 हमें बतानी है, हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 2k पाई प्लस थीटा, और इसी तरह साइन थीटा अगर 1/2 के इक्वल है तो थीटा होगा, तो साइन राइट साइड पे आगे इन्वर्स बन जाएगा और इसकी वैल्यू निकाल के लिख देंगे। थीटा 300 है तो सेकंड -3 थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे याद रखें सेकंड और कोस के अंदर अगर ये 2 ओड मल्टीपल्स होते हैं और अगर इसके अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो मर्ज हो जाता है और बाकी जो वैल्यूज़ बचेगी उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकंड्स के थीटा के इक्वल होता है। सेकंड थीटा 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा साइन ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो था डिफाइन एंगल। अब डिफाइन एन एंगल, तो हमने जब एंगल को डिफाइन करना है तो एंगल क्या है, द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अच्छा स्टूडेंट, कोशिश किया करें कि जब भी आप डेफिनेशंस लिखें तो उसमें जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाए जब वो वर्ड आए तो आप उसको मार्कर के साथ लिखें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए एग्जामिनर के लिए कि ये डेफिनेशन इस चीज़ की थी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा इमेज आ जाएगा। व्हाट इज़ द सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका। इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल इन मेजर्ड इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड इज डेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो आप सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें आप एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर आप एंगल्स को रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो फिर उसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग से डेफिनेशन बन सकती है डेफिनेशन, यानी अगर आपके पास एक एडिशनल डेफिनेशन आ जाती है सर्कुलर सिस्टम कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो उसमें फिर आप लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल
मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। अभी एक एडिशनल डेफिनेशन याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे हमारे पास आगे सर्कुलर सिस्टम, ये यहाँ पे राइट कर दी है, ये मैंने डबल लाइन लगाई है, इसका मतलब ये एक्सरसाइज की नहीं है, रिव्यू एक्सरसाइज की नहीं है, ये एडिशनल है। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सिस्टम में हम को मेजर करते हैं और सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं। इसी बेटा फोर्थ पार्ट आ जाएगा। अब ये फोर्थ पार्ट है, लेकिन अगर हम वो देखते हैं कि डेफिनेशन के लिहाज से ये पार्ट जो हमारा 4 बन रहा है, ठीक है। तो पहले मेरी कोशिश है कि जो डेफिनेशंस हैं वो सारी आपको करवा दूं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, यानी 1 रेडियन, रेडियन भी कह देते, रेडियन की भी कह देते। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी आप अगर कोई एंगल है आ रहे हैं पर, तो बाय एन आर्क, एक आर्क की मदद से, हुज लेंथ, उस आर्क लेंथ है वो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। यानी जब लेंथ और रेडियस यानी एल और आर दोनों इक्वल हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड 1 रेडियन, तब वो 1 रेडियन होगा। तो आप याद रख लें कि जब भी लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हो जाएं, तो तब जो एंगल बनता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन के अंदर क्या होता है कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की जो लेंथ है वो दोनों अगर इक्वल हो जाएं, तो हम कहते हैं ये 1 रेडियन है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन थी स्टूडेंट, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनट्स, ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा था जो मैथमेटिकली पार्ट है वो सारे मैं एंड में सॉल्व करूँगा। तो पहले साइंस बता दी इस चैप्टर्स की। हाउ मिनट्स आर दे राइट एंगल्स, कुछ डेफिनेशंस जो इस साल सप्ली के एग्जाम्स में भी आएंगे, एनुअल 2024 के अंदर, सेकंड एनुअल के अंदर, वो डेफिनेशन में कुछ एडिशनल डेफिनेशन है जो आपको एंड पे मार्क करवा दूंगा, ठीक है। वो रिव्यू में शामिल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये यहाँ पे सवाल, हाउ मैनी मिनट्स इन 2 राइट, तो हमें ये मालूम कि राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 राइट एंगल्स की बात हो रही है, तो 2 राइट के इक्वल हो जाएंगे डिग्री प्लस डिग्री। बेटा ये डिग्री आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। इसके बाद एंगल इज इक्वल 90 प्लस 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब उसका सवाल ये था कि ये जो 180 डिग्री है, यानी ये 2 राइट एंगल्स है जो डिग्री बनता है, उसको आपने मिनट्स, ये किसके मिनट्स इन 2 एंगल्स, एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी डिग्री को मिनट्स में चेंज किया जाएगा आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 160 से कर देंगे, ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनको मल्टीप्लाई से हमारे पास आ जाएगा 8, इसके ऊपर हमने मिनट लगा दिया। 2 राइट एंगल मिनट्स में किसके 10,000 के मिनट्स इन 2 राइट एंगल किसके इक्वल हो गए 10800 मिनट्स। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट हमारे पास कन्वर्ट पाई और रेडियंस टू। देखें स्टूडेंट के पास रेडियन आएगा या फॉर्म आएगी, आपने उसको डिग्री में चेंज के लिए ओवर पाई से पहले एक राउंड ब्रैकेट लगाएं, उसमें जो भी वैल्यूज है उसको राइट और उसको राइट के बाद स्टूडेंट्स उसे 1 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ से पाई की पाई से कटिंग हो जाएगी, पीछे ऊपर 1 नीचे 4 बच जाएगा, को हम 4 पे डिवाइड करें, हमारे 5 डिग्री आ जाएगी। इसी ब्रैकेट लगा के ऊपर लगाना और इसी तरह फर्दर करते जाना। 6 पार्ट्स हमारे पास कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, 15 डिग्री को रेडियन करना है। तो जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर, तो हमने डिग्री को चेंज करना है तो आपने सिंपल नहीं लगाना, 3 आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस। देखें एक सवाल है कि सिर्फ आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना, आगे किसी फार्मूले में यूज़ नहीं करना। तो आप यहाँ पे कट 15 और 15 12
5 से मल्टीप्लाई कर नहीं आ जाएगा और ओवर में 12 एज इट इज, तो ये पाई रेडियंस आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट 7 की बात करें तो पार्ट नंबर 7 क्या है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ द इंटीग्रल एंगल एन आर बाई 50 मीटर ऑन और यस 5। स्टूडेंट यहाँ एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे आपसे पूछने का व्हाट इज मेजर ऑफ इंटीग्रल एंगल, यानी बात ये कर रहे सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है, उसके ऑफ एन आर मीटर। अब ये 50 का मतलब है आर्क होता है एल, आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और जो रेडियस होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो इसका हमारे पास 50 मीटर है और इसी तरह जो हमारे पास है 20 मीटर्स है। हमने थीटा फाइंड तो हम फार्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एल आर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल की जगह पे 50 आ जाएगा, आर की जगह 5 आ जाएगा और थीटा जो है वो एज इट इज 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो, 50 को 25 डिवाइड करेंगे तो हमारे रेडियंस आ जाए। तो इस तरीके से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे 2 रेडियन। जब भी थीटा फाइंड करना है रेडियन लिखना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड, हमने आर फाइंड है जबकि वैल्यूज 50 मीटर दी और थीटा हमें 45 दिया। स्टूडेंट्स मैंने आपसे बोला थीटा के फार्मूले के थीटा हमने में मेजर करना है। यहाँ देखिए हमें एल दिया गया 50 मीटर और थीटा दिया गया 45, क्योंकि ही फॉर्म में कभी वैल्यूज नहीं, सो इसको में चेंज पीछे पार्ट्स में कैसे डिग्री में चेंज किया जाए 180 से कर देते हैं और बाहर में रेडियन। इसी तरीके से स्टूडेंट ये 45 आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.14 पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1। इस क्यू पुट भी हमने इसको आगे सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसको अगर किसी फार्मूले में पुट करना हो तो उसमें चेंज कर 45 को 1416 से मल्टीप्लाई और 180 से तो आपके 0.74 रेडियंस। अब आप क्वेश्चन में देखें तो आर करना था तो आगे हमारे पास स्टूडेंट। अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट हम इसका लगाएंगे स्टूडेंट्स इक्वल टू आर की वैल्यूज़ क्या है 56, हमने 56 पुट कर दी और हमने फाइंड से आगे वैल्यूज़ हमने 0.785 मल्टीप्लाई साइड पे आगे। अब जब इनको डिवाइड तो आर आ जाएगा और 7.3 इस तरीके की वैल्यूज हमारे पास 71 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके की वैल्यूज फाइंड। पार्ट नंबर 9 करते हैं। थीटा की वैल्यू करनी है, सबको चाहिए इन थीटा होता है वो किसके परपेंडिकुलर बेस के, यानी इस वैल्यूज को के लिए परपेंडिकुलर और कोस थीटा 9/1 के। स्टूडेंट्स आपके कोस 9/41 इसका कोस फार्मूला ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी तो बेस हाइपोटेन्यूज है। टर्मिनल हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट जो है वो किसको कर रहा है, फोर्थ कर रहा है। स्टूडेंट्स पहले क्वाड्रेंट लेंगे, क्वाड्रेंट्स के अंदर थीटा क्वाड्रेंट में हम यहाँ से ओरिजिन लाइन खींच, जहाँ लाइन खींचनी चाहते हैं खींच, जहाँ वहाँ से बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे और यही राइट एंगल हो। अब गिवन था कोस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हाइपोटेन्यूज 1 है। ये स्टूडेंट्स हमारा बेस 90 और कंसीडर के बिटवीन
होगी उसको बोलेंगे, और कंसीडर अपोजिट जो उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और राइट एंगल जो होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो इसमें बेस दी गई है, 9 लिख दिया और दिया गया लिख दिया। पर्टिकुलर फाइंड आउट हमें क्या करना है, एक पाइथागोरस लाना है। बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी जो आपको पढ़ सकते हैं, दोनों ही ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर, देखो कुछ बच्चे लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, दोनों ही ठीक हैं, आप किसी तरह भी। हाइपोटेन्यूज 41 है तो 41 हो गया, है तो 9 का परपेंडिकुलर हम करना है इसलिए वो एज आएगा। इसी तरीके 1 का स्क्वायर स्टूडेंट लेंगे तो 61 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर का आ गया। अब जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आगे 1681 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 पर स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए स्क्वायर रूट साइड, यहाँ से स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो, पर आ गया हमारे पास 16 स्क्वायर तो वो प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि रूल प्लस माइनस के स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर आ मुझे जो तो वो ये वैल्यूज ये जो मैंने लिखा हुआ है प्लस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस है, और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। इस प्लस माइनस रखना है बी पी, ठीक है, ब्लड मतलब बेस मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे के अंदर परपेंडिकुलर दोनों में बेस परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर नेगेटिव है, क्वाड्रेंट में बेस परपेंडिकुलर है। अब हम परपेंडिकुलर माइनस में इस क्वाड्रेंट के मुताबिक नेगेटिव है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगेटिव -40। हमारे पास परपेंडिकुलर तीनों चीज़, तो टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब परपेंडिकुलर क्या लिख देंगे 40, बेस की जगह पे क्या लिख देंगे, तो इस तरह टेन थीटा की वैल्यूज ओवर 9 आ गई। मैं स्टूडेंट ये पता चलूँ कि बुक आंसर गलत लिखा हुआ अंदर, उसने 40/9 के असूल के मुताबिक गलत, आपने हमेशा 40/9 ही इसका निकालना है। स्टूडेंट हमारे प्रूफ माइनस साइंस इंटू 1 इसके थीटा इज इक्वल प्रूफ दैट आता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग 1 साइंस के थीटा इंटू टेंस के थीटा, यू नो 1 साइंस के थीटा को इक्वल होता है कोस के थीटा, इसी तरीके से टेंस के थीटा का वो इक्वल होता है सिक के। स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ राइट 1 माइनस साइंस के थीटा के इक्वल है, याद रखिए। इसी तरह 1 प्लस थीटा जो है वो थीटा के ये मेंशन कर दी, और जो सिक थीटा होता है वो इक्वल होता है कोस के थीटा के। यहाँ कोस के थीटा आ गया, सीकेंट्स के इसके इक्वल है कोस के थीटा, कोस के थीटा की कटिंग हो गई तो क्या आ गया 1, राइट हैंड हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज हमने आज इसको तैयार कर इस वीडियो क्लियर करना है। ये वो एनिमल के स्टूडेंट और जो सप्ली के स्टूडेंट उनके लिए तैयार, ये बोर्ड के से इतनी इंपॉर्टेंट साइज है, यहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये रिव्यू अच्छी तैयार कर लें, आज का लेक्चर अच्छा तैयार कर लेंगे, तो आपके 4 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंशाल्लाह तब तक दीजिएगा।